नमस्कार दोस्तों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन का 5th पार्ट और इससे पहले मैंने 4th पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम 5th पार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है 5 की पावर 0.25 125 की पावर 0.25 अपॉन 256 की पावर 0.10 इंटू 256 की पावर 0.15। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम 5 की पावर 0.25 को हम ऐसे लिख देंगे और 125 को, ये 5 की पावर 3 होती है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे अपॉन ये 256, ये 4 की पावर 4 होती है तो 0.10 लिख देंगे और ये 4 की पावर 4 होती है और 0.15 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 5 की पावर 0.25 तो ऐसे ही लिख देंगे और इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 की पावर 0.75 यानी 25 3 जा 75। इसके बाद क्या करेंगे, 4 का हम 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 की पावर हो जाएगा 0.40 इंटू 4 की पावर, अगर यहाँ 4 का कर देंगे तो ये आएगा 0.60। और फिर क्या करेंगे, रूल हमारा कहता है कि मल्टीप्लाइड में पावर को हम ऐड कर देते हैं तो 5 की पावर यहाँ हो जाएगा 1.00 और यहाँ भी हो जाएगा 4 की पावर 1.00। तो दोस्तों 5 की पावर 1 है तो उसका मान 5 ही रहेगा और 4 की 1 है तो 4 ही रहेगा और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6.25 की पावर 1/2 इंटू 0.0144 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 0.027 की पावर 1/3 इंटू 81 की पावर 1/4 इक्वल क्या होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमें मालूम है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है तो यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 2.5 का होल स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू इसको, अब यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव है तो ये 12 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे हमारा लिखा हुआ है 0.27 तो इसको हम लिख देंगे 0.3 का क्यू की पावर 1/3 इंटू 8 को 3 की पावर 4 की पावर 1/4। अब क्या करेंगे, इस 2 से 2 काट देंगे और इस 2 से 2 चला जाएगा, 3 से 3 और 4 से 4
अब हमारी जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, 2.5.12 अपॉन 0.3 इंटू 3, और प्लस में इसके 1 और बैठा है तो हम उसको 1 को भी यूं ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 25/10 प्लस, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12/100, और मल्टीपल का साइन है तो साइन लगा दिया, +1 जो बैठा है उसको ऐसे लिख देंगे, और अपॉन में 3 3 जा 9, और पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे, 25 4 जा 100 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 3/10 प्लस 1/1 अपॉन 9/10। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेंगे, 10 हो गया और इधर जाएगा 3 + 10 अपॉन 9/10, और ये हो जाएगा 13/9, 10 से 10 कट जाएगा, और यही हो गया हमारा। करेंगे हम 0.144 इंटू 0.81 अपॉन 0.9 इंटू 3.6 का वर्गमूल क्या होगा, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, जब हम किसी चीज का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस संख्या को हम अंडर रूट में लिख लेंगे। तो 0.144 मल्टीप्लाइड 0.81 अपॉन 0.9 इंटू 3.6, तो इसका ये वर्गमूल हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि पॉइंट हमारा कितने अंकों के बाद है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारा कितने अंकों के बाद है, तो पॉइंट है यहाँ 2 अंकों के बाद और यहाँ 2 अंकों के बाद, यानी कि 4 अंकों के बाद पॉइंट दिया हुआ है, और नीचे यहाँ 1 अंक के बाद और यहाँ भी 1 अंक के बाद, तो 2 अंक नीचे है और 4 अंक ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के 2 0 नीचे बढ़ा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 144/81 अपॉन 9 इंटू 36 इंटू 100, यानी कि एक पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से ये तो पॉइंट चला गया, बट ये 2 अंकों के बाद बचा तो हमने 2 0 लगा दिए। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो अब ये होता है 12 का स्क्वायर, ये होता है 9 का स्क्वायर, और ये होता है 3 का स्क्वायर, और ये होता है 6 का स्क्वायर, और ये होता है 10 का स्क्वायर। सबको वहां लिख दो, तो 12 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 6 इंटू 10, स्क्वायर से रूट सबका चला जाएगा। अब हम इसको 3 3 जा 9 और 6 2 जा 12 और 2 5 जा 10, और आंसर आ गया 3/5। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 0.06 का होल स्क्वायर
प्लस 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.79 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे इसके दिया हुआ है 0.006 का होल स्क्वायर प्लस 0.047 का होल स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहां पे, हम देखेंगे कि ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव है और नीचे 3 अंकों के बाद है। यहां भी 2 अंकों के बाद है, यहां 3 अंकों के बाद है, और यहां 2 अंकों के बाद है, यहां 3 अंकों के बाद है। तो इसका मान जो लेके आना है वो क्या आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.06 का होल स्क्वायर, 0.47 का होल स्क्वायर, 0.79 का होल स्क्वायर, इनको तो सेम एज लिख देंगे। अब नीचे है 0.06, एक यहाँ 3 अंकों के बाद है, हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को 1 अंक बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हमारा नीचे 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। यही काम यहाँ करेंगे तो 0.47 अपॉन 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.79 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। क्या किया दोस्तों, यहाँ पॉइंट 3 डिजिट के बाद था और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद था, तो हमने क्या किया, 1 डिजिट कम करके नीचे 10 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम जो 0.6 है इसको A मान लेंगे, 0.47 है इसको B मान लेंगे और 0.79 को C मान लेंगे। यहां लगाएंगे तो A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर और नीचे तीनों का एलसीएम लेंगे तो A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर अपॉन 10 का होल स्क्वायर। और क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रूल होता है कि तीसरा पहले के पास आ जाता है, तो यहाँ करेंगे 10 का स्क्वायर और A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर और नीचे A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, और क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, क्या है 47.2506 इक्वल 4a प्लस 7 अपॉन b प्लस 2c प्लस 5 अपॉन d प्लस 6c। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 4a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3 इक्वल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी और बैंक पीओ में कई बार पूछा गया है। तो हम देखिए अब इसको करते हैं, क्या है 47.2506, ये जो नंबर दिया हुआ है ना इसको हम लिख लेंगे और इसको फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 47 है तो 40 प्लस 7, फिर पॉइंट है तो क्या करेंगे 2 लिखेंगे और फिर प्लस 5 लिखेंगे, फिर प्लस 0 लिखेंगे और फिर प्लस 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 6 को देखेंगे तो यहाँ से पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4, तो इसके नीचे हम 4 0 लगा देंगे। 0 के बाद
3 अंकों के बाद है तो 3 जीरो लगा देंगे, 5 के बाद 2 अंकों के बाद है तो 2 जीरो लगा देंगे, और 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा देंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब इसकी हम करेंगे कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग करेंगे तो हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 5a की और 3b की। तो यहाँ से हमें करना क्या है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ 47.2506 का जो मान है वो पूरा लिख लीजिएगा। कितना है, 4a 7/v प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e इक्वल, यही पूरा लिख देंगे। कितना है, 40 प्लस 7 प्लस 2/10 प्लस 5/100 प्लस 0/1000 प्लस 6/10,000। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग करनी है तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि 4a इक्वल हो गया 40, 4 इक्वल 40, तो a इक्वल हो जाएगा 4 बन जा 4 और 4 10 जा, यानी कि a इक्वल टू 10 हो जाएगा। a का मान मिला। अब करेंगे हम b की बात, तो 7/v इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म 7, तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा तो v इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसके बाद हम c की कंपेयरिंग करेंगे c से, तो क्या हो जाएगा, 2c बराबर 2/10 और c का मान हो जाएगा 1/10 और 2 से 2 कट जाएगा। अब बात करेंगे हम d की, तो 5/d इक्वल हो जाएगा 5/100 और 5 से 5 कट गया तो d का मान 100 आएगा। इसके बाद बात करेंगे हम 6e की, तो 6e बराबर हो जाएगा 6/10,000, 6 से 6 कट जाएगा तो e का मान आ जाएगा 1/10,000। ये वैल्यू हमारी कंपेयरिंग हो गई। अब कुछ नहीं करना, हमें जो हमारी रिजल्ट दिया हुआ है वहां वैल्यू रखनी है। तो 5a का मान 10 हो गया, प्लस 3b का मान 1 हो गया, प्लस 6 इंटू c का मान 1/10 प्लस d का मान 100 प्लस 3e का मान 1/1000 यानी कि 40। बस अब करना क्या है, इनको ऐड कर देना है। तो 5 10 जा 50 प्लस 3 बन जा 3 प्लस 0.6 प्लस 100 प्लस 0.0003, इनको क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा 153.6003, यही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये बिल्कुल आपको सरल तरीके से कराया है, और अब जब आप इस तरह से कर लेंगे क्वेश्चन को, हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैंने बिल्कुल सिंपल मेथड से कराया है, और जब हम पूरा सिंपल मेथड सीख जाएंगे तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूं।